Good morning, guys. Welcome back. स्टोरी माय डियर लवर्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रियल स्टोरीज स्पार्क 2.0। चलिए स्टोरी सुनते हैं और आपको बताते हैं बिना वक्त गवाए, और आपको उम्मीद है ये स्टोरी पसंद आएगी। स्टोरी में ये होता है, राधा जो होती है, राधा जैसे ही वो जा रही होती है, अपने कमरे की तरफ बढ़ रही होती है, आधारिका रुकाती है उसको, कहती है राधा, मुझे तुमसे बात करनी है। कहती कि हाँ बोलो, क्या बात करनी है। कहती कि ऐसे नहीं, तुम क्या मेरे साथ छत पे चल सकती हो। कहती कि इस वक्त तो राजू जी अगर, कहती ठीक है चलो मैं चल रही। अगर वैसे आधारिका, अगर ज़रूरी ना हो तो हम क्या सुबह नहीं बात कर सकते। कि देखिए कर सकते, पर अगर अभी मेरी बात सुन लेती तो ज़्यादा अच्छा होता। कहती कि ठीक है चलो। वो दोनों साथ जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आधारिका के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होते हैं कि क्या राधा उसकी बात समझेगी, क्या उसके जहन में जो बातें चल रही हैं उसको समझ आएंगी, क्या वो अपने दिल की बात उस तरीके से एक्सप्लेन कर पाएगी। उसके दिमाग में हजारों डाउट्स होते हैं, हजारों, इनफैक्ट इतने डाउट्स होते हैं कि वो सोच में पड़ जाती है कि क्या मुझे इस तरह से अपनी बातों को रखना चाहिए। फिर वो सोचते सोचते सीढ़ियाँ चढ़े रहे होते हैं, छत पे खड़े होते हैं। बड़ी अच्छी सी, बहुत अच्छी सी सौंधी सौंधी सी मिट्टी की खुशबू और हवा बेशुमार चल रहा होता है। उस खुशबू में वो ठंडक जो हवा उनके चेहरे को छू के जा रही होती है, आधारिका को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। आधारिका राधा को अपने सामने देख के उसको और ज्यादा सुकून आ रहा होता है। वो ये सोच रही होती है कि वो बोले या ना बोले, उसके जहन में जो बातें चल रही हैं। तो फिर थोड़ी सी हिम्मत जुटाती है और कहती कि राधा, तो कहती हाँ, मुझे नहीं पता कि तुम्हें इस बात को कैसे लोगी और कैसे समझोगी। मैं नहीं, मुझे नहीं पता था कि मैं कभी किसी से इस तरह से ये बातें कहूँगी। बिल्कुल नहीं सोचा था। मैंने बस इतना सोचा था कि मेरी जिंदगी बहुत सिंपल है और उसी तरीके से बीतेगी। तो वो कहते कि मैं समझी नहीं क्या कहना चाहती हो। तो कहते कि मैं समझा रही हूँ, बस 2 मिनट। कहती कि मुझे लगता था कि प्यार, सम्मान, आत्मसम्मान जैसी चीज़ें कोई नहीं होती है, या ऐसा कोई नहीं होता है। वो इतना भी मजबूर नहीं होता है कि वो अपने अपमान सहे या इस तरह से जिए। तुम्हें देख के मुझे लग रहा है कि अपमान भी होता है और अपमान को सहन करने वाले लोग भी होते हैं। मगर उस बीच में ना, मैं एक चीज़ बहुत
नज़दीक से नोट कर पाई हूँ। तुम्हें, तुम्हारी सादगी को, तुम्हारी सिंपलिसिटी को, तुम्हारी उस छोटे से प्यारे से इंसान को जो तुम्हारे दिल में अभी भी जिंदा है। पता नहीं ये बातें किस हद तक सही हैं और कितना सही हैं। जैसे कि मैंने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी या मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है या होगा। कहती कि मैं समझी नहीं आधारिका, आप क्या कहना चाहती हो। कहती कि मैं बता रही हूँ, बस कुछ मिनट और। तो कहती कि ओके ठीक है। वो अपने शब्दों से आगे बढ़ते हुए कहती कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम्हारी चेहरे की मासूमियत पे मैं अलग से मेरे दिल को सुकून और चैन आया था। तुम इस तरह से मेरे दिल में जगह बना लोगी मैंने सोचा भी नहीं था। मेरे लाइफ में बहुत से लोग आए हैं और गए हैं, बट इस तरह से किसी ने जगह नहीं बनाई है और उस जगह की वजह से मैं परेशान नहीं हूँ। मुझे खुशी है कि ये एहसास मुझे मेरे दिल को छुआ है और मैं इस एहसास से शायद कभी परिचय ही नहीं होता अगर मैं तुमसे नहीं मिली होती। आधारिका चुपचाप सुनने की जगह पर बोले जा रही होती है, जहाँ पे वो सिर्फ सुनती है। राधा जो होती है, आधारिका क्या कह रही है उसको बड़े ध्यान से सुन रही होती है। आधारिका अपने दिल में जो उफान उठ रहा होता है, जो उसको महसूस हो रहा होता है, उन शब्दों को जारी रखते हुए कहती है कि मुझे लगा था कि जिंदगी कभी मुझे इस तरह के मोड़ पे लाके खड़ा नहीं करेगी। मैं हमेशा से ये जानती रही, ये समझती रही कि जिंदगी है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी अच्छा कभी बुरा होता रहता है। पता है ये खेल ही अजीब है, भगवान जिसके साथ खेलते हैं। मुझे ये प्यार रिश्ते बनाने पे कोई बिलीव नहीं है, मगर आज मैं उस दो राय पे मैं खुद खड़ी हूँ। कहती कि राधा आई लव यू। राधा आई लव यू राधा को समझ नहीं आता है। कहती है कि अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो उसमें गलत क्या है। तो कहती है कि इसमें तुम्हें कुछ गलत नहीं दिख रहा। तो कहती कि नहीं। तो कहती कि मैं किस तरह से बोल रही हूँ तुम समझ रही हो। तो कहती है हाँ, अरे फिल्मों में दिखाता है ना, हर कोई प्यार करता है, कोई बहन, कोई फ्रेंड, कोई इस तरह से प्यार। तो आई लव यू टू ना। कहती कि नहीं, तुम नहीं समझ रही हो, मैं तुम्हें प्यार जो। तो कहती क्या जो राजू जी में और तुम्हारे बीच जो रिश्ता है, मैं उस रिश्ते की बात कर रही हूँ। मुझे तुमसे उस तरह से प्यार है। कहती कि क्या क्या कह रही हैं आप ये। और आधारिका ये कैसी बातें बहकी बहकी कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है और ये रिश्ता गलत है। तो कहती गलत सही कैसे हो सकता है राधा। गलत सही तब होता है जब उसमें कोई किसी के साथ जबरदस्ती करे। और हाँ, ऐसा नहीं है कि
लड़की को किसी लड़के से प्यार नहीं हो सकता, पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं हो सकता। तुम्हें जो सम्मान, जो इज्जत मिलनी चाहिए, तुम्हें वो इज्जत और सम्मान नहीं मिल रही है। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम उस इज्जत और सम्मान की हकदार हो? तो कहती कि नहीं 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 आधारिका, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये जो तुम कह रही हो ना, ये नियम के खिलाफ है, प्रकृति के खिलाफ है। हमेशा से एक मर्द और एक औरत में ही रिश्ता बना है। एक लड़की और एक लड़की का रिश्ता नहीं, नहीं हो सकता। और ये ना आपके दिमाग का वहम है। आप अपने घर जाओगी, ये सारी चीजें भूल जाओगी। वो क्या कहते हैं, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन हुआ है आपको। आपको पता है आप क्या कह रहे हो? अगर किसी घर में से किसी ने सुन लिया तो पता है कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा होगा। आप समझ रही हैं? नहीं समझ रही हैं। मुझे तो मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, मगर आपके साथ क्या होगा मैं वो सोच के डर रही हूँ। तो कहते कि यहाँ पे भी राधा तुम मेरे बारे में सोच रही हो, तुम मेरे अच्छे बुरे के बारे में सोच रही हो। तुम कभी अपने बारे में क्यों नहीं सोचती? कभी तुम अपनी खुशी के बारे में क्यों नहीं सोचती? तुम कभी खुद के लिए सोच के देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। राधा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो जो दूर से खड़े होके उसको समझा रही होती है, 2 कदम उसकी तरफ आगे बढ़ाती है और उसके हाथों को पकड़ के, देखिए राधा, मैं तुमसे बेहद प्यार करने लगी हूँ और सच में मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। और मैं घर जाने से पहले मैं ये तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये उम्मीद में तुमको बताया कि शायद तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगी। अगर तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करती तो मैं तुम्हें जहन्नुम से, तुम पता है तुम्हारे इस नर्क भरी जिंदगी से मैं तुम्हें निकाल सकती हूँ। तुम्हें वो अच्छी जिंदगी जो तुम डिजर्व करती हो। कहती कि पर ये नहीं हो सकता, मैं शादीशुदा हूँ। और राजू जी किस तरह के इंसान है आधार के आपको पता नहीं है। इस गांव मोहल्ले के लोगों से पूछो वो कैसे इंसान है। डर के मारे उनके सामने कोई बोलता तक नहीं है। और आप प्यार की बात कर रही, अगर ये खबर उनके कानों तक चली गई तो हम दोनों का क्या हश्र होगा। आधारिका आप वो नहीं सोच रही, मैं वो सोच रही हूँ। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए बिना किसी बात को सोचे। भूल जाइए कि कोई राधा से आप मिली थी। कहते कि कैसी बात कर रही हो राधा, तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है। कहते कि मैं समझ रही हूँ पर आप नहीं समझ रही। अभी आप अपनी भावनाओं में बह रही हैं। ये वक्त भावनाओं में बहने की नहीं है। जब उसके हाथ को, अपने हाथों को छुड़ाते हुए वो दूसरी तरफ जब मुंह फेरती है राधा, आधारिका कहती तुम्हें पता नहीं है राधा कि मैं तुमसे इतने दिनों में कैसे कनेक्ट हो गई। तुम्हारे प्यार के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं राजू जी से भी लड़ने को तैयार हूँ। तुम उनके काबिल नहीं हो, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। न तुम्हें वो खुशी दे पा रही हैं और न ही तुम्हें वो इज्जत। प्लीज मेरी बात मान जाओ राधा। तो कहती कि नहीं, ये आप गलत कह रही हैं आधारिका जी, और ये बहुत ज्यादा गलत है। 2 लड़की एक साथ हो ही नहीं सकते। आधारिका को जब राधा मना कर रही होती है तो कहीं न कहीं आधारिका के दिल को चोट पहुंच रही होती है।
उसके दिल में एक टीस, एक दर्द, एक कांच सा टूटा हुआ चुभन उसको महसूस हो रहा होता है। वहां से राधा चली जाती है। उस हवा जो कुछ देर पहले मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू उन दोनों तक पहुंचा रही होती है, अचानक से उन हवाओं में जहर सा घुल गया होता है। उसकी उम्मीद राख में मिल चुकी होती है। ऐसे लग रहा होता है कि किसी ने आग लगा दिया हो और वो धीरे 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 जलने की जो महक आती है, अब वो हवाओं में फैलने लगा होता है। उसकी आंखों से बहते आधारिका के आंसू उसके ना कहने का रिस्पेक्ट करते हुए, अपने आंखों से आंसू साफ करते हुए डिसाइड करती है कि कल शादी है और शादी के बाद वो चली जाएगी इस घर से। कहती कि ठीक है, जब राधा को यही मंजूर है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। राधा थोड़ी बहुत नर्वस होती है, मगर इस तरह से नर्वस होना कहीं न कहीं उसके दिल को थोड़ा ठहरा भी रही होती है और थोड़ा दुख पहुंचा भी रही होती है। राधा अपने आप को इस तरह से मजबूर पाती है जैसे वो कहना करना तो बहुत कुछ चाहती है, मगर उससे हो नहीं पा रहा होता है, वो कर नहीं पा रही होती है। उसकी जिंदगी कहीं न कहीं सिमट रही होती है। उसमें उसके दिल में आधारिका धीरे धीरे नीचे आ जाती है। राधा अपने कमरे में जा चुकी होती है। वो रात उन दोनों की आंखों ही आंखों में कटती है। इन दोनों के जब सीढ़ियों से उतरने के बाद कोई तीसरा इंसान भी वहां पे होता है। तीसरा इंसान कौन? तीसरा इंसान एक इंसान जो उन दोनों की बातें सुना होता है और अब उन दोनों के बीच की कहानी का एक राजदार होता है। ये राजदार कोई और नहीं, नारायण होता है और कहता है कि भौजाई, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। मुझे पता नहीं था आप इतनी रंगीन है भौजाई, और खैर क्यों ना हो, अभी तो आप कम से कली हैं, आपसे इस तरह की गलतियां होने की उम्मीद की जा सकती है। खैर अब मुझे पता चल गया है कि अब दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही थी। मुझे ये खिचड़ी तो नहीं समझ आ रही थी। और ये आधारिका बिटिया, इनको भी यहाँ आके अब साले साहब को पता चलेगा तो कैसा लगेगा, अब ये जानने में बड़ा मजा आएगा। उसके दिमाग में जो गंदी कीचड़ से लिपटी हुई सोच उसके दिमाग में जब भरा होता है ना, उसके अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा होता है। बड़ी बेसब्री से सुबह होने का इंतजार वो कर रहा होता है। इन दोनों का सुबह बड़े ही लंबी रात लगी होती है, ऐसा उनके आंखों में जब ना नींद होती है ना सुकून, और नींद का एक कतरा भी नहीं होता। जब सुबह होती है दोनों एक ही टाइम पे जगते हैं, दोनों एक ही टाइम पे अपने रूम से बाहर आते हैं तो दोनों की नजरें यूं मिलती है और राधा जानबूझ के आधारिका को इग्नोर करते हुए वो वॉशरूम की तरफ
बाहर निकल जाती है। सुबह के 4 बज रहे होते हैं और नहा के फ्रेश होके जब आती है तो राधारिका टहल रही होती है। उसको देखती है पर कुछ कहती नहीं है राधा, और चुपचाप कमरे की तरफ आगे बढ़ जाती है। अपने कमरे की तरफ आके वो तैयार वैयार होके वो किचन में जाती है, सबके लिए चाय बनाती है। चाय जब उबल रही होती तो उबलते उबलते वो रात की सारी बातें राधा के जहन में वो दोबारा रिपीट हो रही होती हैं। तब तक उसके कानों तक एक फुसफुसाहट होती है। क्यों भौजाई, सोच के अच्छा लग रहा है ना? अब ये सोचो कि अगर मैंने ये बात साले साहब से कह दिया तो कैसा होगा। और जैसे ही टर्न होती है तो सामने नारायण को पाती है और कहती कि आप यहाँ इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? जीजा जी, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर इनको पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा होंगे, आप जाइए यहाँ से। तो कहते इतनी भी जल्दी क्या है भौजाई, मैं यहाँ पे सब पे नजर रखते हुए आया हूँ। अभी तो सब सोए हुए हैं, अभी किसी की नींद नहीं खुली है। 6 बजे से पहले कोई नहीं जगने वाला। और जहाँ तक मुझे पता है अभी आप चाय उबाल रही हैं। मेरा बस आधे घंटे का काम है आपसे, आप हमें वो दे दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। और हाँ, अगर आप ऐसा भौजाई नहीं करेंगे ना तो हम जाके साले साहब से आपकी रंगीन रातों के बारे में जिक्र जाके जरूर करेंगे। तो सोच लो, आपके पास 5 मिनट है। उसकी दबी आवाज में उसकी गंदगी दिमाग का मैल साफ साफ एकदम दिख रहा होता है राधा को। राधा का होश उड़ जाता है। कहती कहना क्या चाहते हैं आप? कल रात को आप और आधारिका बिटिया छत पे जाके क्या कर रही थी? और आधारिका ने क्या क्या कहा आपको? मैंने बखूबी सुना। मुझे पता नहीं था कि आधारिका बिटिया को आप में मतलब आपसे प्यार है। मुझे भी आपसे प्यार है भौजाई, बस फर्क इतना है कि मेरे पास वो चीज है जो आपकी कमी को पूरा कर सकता है और आधारिका बिटिया के पास वो नहीं है। बस इतना ही फर्क है। इतना घटिया तरीके से जब वो बोल रहा होता है तो उसकी घटियापन, उसका ओछापन उसके शब्दों में नजर आ रहा होता है। इतना घटिया इंसान होता है। जब राधा कहती कि आप ये सब कैसे कह सकते हैं जीजा जी, आप दीदी के बारे में सोचे और घर वालों इस तरह से आपको मेरे साथ देखेंगे तो क्या सोचेंगे। तो वही तो कह रहा हूँ भौजाई, जल्दी सोचो। बस आधे घंटे चाहिए आपके साथ भौजाई। उसके हाथों को वो टच करते हुए कहता कि ये सुंदर मुलायम सी हाथ, ये मखमली बदन, आप इसको क्यों ऐसे वेस्ट कर रही हैं? और वैसे भी साले साहब को कदर नहीं है आपकी। वो आपके साथ नहीं रहेंगे। आपकी खुशी का आपका ध्यान वो बिल्कुल नहीं रखेंगे। वो ध्यान मैं रखूंगा। आप एक बार मुझ पे भरोसा तो करिए भौजाई। तो वो कहते कि कितने घिनौने और गंदे इंसान हैं आप जी। आपको थोड़ी भी शर्म है कि मैं आपसे कितनी छोटी हूँ और आप मुझे इस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं। भौजाई, आपने शादी साले साहब से की, वो भी तो आपसे उम्र में बड़े हैं। जब आप उनकी बीवी बन सकती हैं तो आप मेरी दिल की रानी क्यों नहीं बन सकती? आप अभी चले जाइए जीजा जी, नहीं तो मैं शोर करके सबको बुला दूंगी यहाँ पे।
कहता कि कर लीजिए। फिर मैं भी जाके साले साहब को बता देता हूँ आपके बीच और आधारिका के बीच क्या चल रहा है। और हाँ, आपको पता है कि साले साहब कैसे हैं और आधारिका के साथ तब क्या होगा, याद रखिएगा। पर फिर ना कहिएगा कि नारायण ने बताया नहीं आपको। जल्दी सोचिए हो जाए, कहीं वक्त निकल ना जाए। और हाँ, वैसे भी मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो मैं भी आपको सोचने का वक्त ज़्यादा नहीं दे सकता। जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी निर्णय कर लीजिए भौजाई, नहीं तो आपके साथ सोच सकती हैं कुछ अच्छा नहीं होगा। वो उसका घिनौनापन, उसकी ऊंची बातें, ये सारी सब सुन के राधा का होश उड़ चुका होता है। अब वो कहीं ना कहीं फंस चुकी होती है उन सबके बीच। आधारिका के साथ उसका क्या है राधा को पता ही नहीं होता है, मगर इस नीच इंसान का सोच कैसा है राधा को पता होता है। अब उस वक्त में, उस सिचुएशन में वो क्या करे उसको समझ नहीं आ रहा होता है। कैसे पीछा छुड़ाए नारायण से। राधा कांप रही होती है, उसके आंखों में आंसू भरे हुए होते हैं, वो रोने लगी होती है। उसकी हिम्मत जो होती है कहीं न कहीं टूट रही होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि आधारिका के साथ कुछ हो, और इसीलिए वो आधारिका को भी मना कर चुकी होती है। आधारिका को वो सही सलामत इस जगह से भेजना चाह रही होती है, पर इन दोनों के बीच के राजदार एक इंसान बन चुका होता है। वो कोई और नहीं होता है, वो व्यक्ति होता है नारायण। और नारायण उसको ब्लैकमेल करने पे उतर चुका होता है। अब वो क्या करे, वो खड़े होके वहीं वेट कर रहा होता है कि ये क्या जवाब देती है। राधा अपनी नजरों को उठाती है और हाँ में सहमति जताते हुए सर हिलाती है। जब वो सहमति देती है, नारायण गुस्सा हो जाता है। उसके चेहरे पे एक दरिंदगी, एक हैवानियत नजर आने लगती है। जब उसके चेहरे पे जब नजर आ रही होती है, राधा समझ चुकी होती है कि ये जो भी हो रहा है ये जानबूझ के हो रहा है। ये सारी चीजें नारायण ने सोच समझ के करने के लिए स्टार्ट की होती है। वो तुरंत राधा के करीब आता है और राधा को कस के अपने बाहों में भर लेता है। जब वो उसके कस के बाहों में भरा होता है और वो उसके तरफ किसके लिए उसके कांपते हुए होठों को चूमने के लिए उसके तरफ बढ़ ही रहा होता है, उसके चेहरे को और उसकी हिम्मत को इस तरह से बढ़ते हुए देख के राधा की हिम्मत टूट रही होती है। वो अपने आप पे उसको बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है कि वो इस तरह के इंसान से कैसे कैसे ये, और वो आधारिका को बचाने के लिए सब क्यों कर रही है। आधारिका से तो उसका कोई रिश्ता भी नहीं है। ये सब सारी चीजें उसको करके क्या मिल रहा है। आधारिका कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो चली ही जाएगी ना। मैं इस तरह से अपने आप को फिर कहती कि मेरी वजह से आधारिका को अगर कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। वो मन ही मन अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही होती है। इधर नारायण अपने घिनौने रूप को और ज्यादा बड़ा बनाया जा रहा होता है। वो उसके लिप्स को चूमने वाला ही होता है।
तब तक उसके कंधे पे एक हाथ महसूस होता है। जब वो कंधे पे हाथ महसूस होता है, वो डर सा जाता है। उसके चेहरे पे घबराहट, डर सब दिख रहा होता है। और उस घबराहट में जब वो टर्न होता है तो उसके चेहरे से पसीना साफ साफ टपकने लगता है। वो अपने चेहरे का पसीना अपने हाथों से साफ करते हुए घबराहट के मारे उसके गले से आवाज आवाज तक नहीं आ रही होती है। राधा जब देखती है, वो शॉक हो जाती है। और शौक के मारे वो भाग के उस इंसान के पास पहुंचती है। तो वो इंसान कौन है, कौन अचानक से इस तरह से पहुंच गया है उसको बचाने के लिए? तो आगे का कहानी जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और सुनते रहिए। क्या गुड्डन प्यार का रंग? तो शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं और बाय बाय, टेक केयर।